अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक दफ़ा शुगर के लिए एक नुस्खा तजवीज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो इस पे बनाई थी और शुगर का वो अलग नुस्खा है, उसके लिए मैंने बताया था। शुगर आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को हो रही है। टेंशन की वजह से हो रही है, मोटापे की वजह से हो रही है। और ये एक ऐसी मूजी मर्ज़ है कि पूरी दुनिया में के अरबों के हिसाब से बंदे जो हैं शुगर के मरीज़ हैं। और शुगर से मज़ीद बीमारियां और बढ़ती हैं। बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो जाता है, ज़हनी टेंशन बढ़ जाती है, शुगर की वजह से मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों पे भी असर पड़ता है, दिल पे भी, हार्ट पेशेंट भी हो जाता है। तो शुगर सारी बीमारियों की जड़ है। तो इसके लिए मैं आज एक नुस्खा तजवीज़ करूँगा। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आप उस पर अमल करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ये मामूली चीज़ें हैं, पंसार से बआसानी मिल जाती हैं और कामन सी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी शफा रखी है। ये जो लबलबा शुगर को इंसुलिन में तब्दील नहीं करता। देखें कि एक ये लोथड़ा जिस्म का हिस्सा ही होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, शुगर को इंसुलिन में तब्दील नहीं कर रहा होता। जो शुगर हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी खराबियां हो जाती हैं और ये मोज़र सेहत है बहुत ज़्यादा। तो मैं आज एक नुस्खा बता रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर लें और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह बनाकर, इतना मुश्किल नहीं है, और उसी तरह इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आप ले लें पनीर डोडा 50 ग्राम, नीम का फल ले लें आप 50 ग्राम, कलवंजी आप ले लें 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें हो गई, पनीर डोडा, नीम का फल, बलूत का फल 50 ग्राम, यानी पनीर डोडा, नीम का फल, बलूत का फल, और चौथी चीज़ है कलवंजी। मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ कि आप आराम से नोट कर लें। इन चारों चीज़ों को आप बारीक पीस लें, पीस कर छान लें, बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें। करके आप एक किसी जार में इसे महफूज कर लें। खाने का तरीका ये है कि 2 चम्मच सुबह आप लें जैतून के तेल की। ये जैतून का तेल वो होना चाहिए जो खाने यानी इस्तेमाल, जो कुकिंग ऑयल होता है वो अलग होता है, ये खाने वाला जो तेल होता है ये प्योर होता है, ये अलग होता है। वो खाने वाला जो ऑयल है वो आप ले लें, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अरबी में उसे कहते हैं बकर मुमताज़, ठीक है। और ये खालस तेल होता है, इसमें मिलावट और किसी तेल की नहीं होती। तो 2 चम्मच वो ले लें और 1 चमचा जो है इस सफ़ूफ का ले लें। उस तेल में आप हल कर लें, हल करके वो चम्मच से ही आराम से थोड़ी थोड़ी करके खा लें। ज़रा खाने में मुश्किल होगी, इसलिए मुश्किल होगी, वो नीम का फल जो होता है वो बहुत कड़वा होता है और पनीर डोडा दोनों ये बहुत कड़वे होते हैं। तो आप आराम से खा लें, लेकिन कम अज़ कम आधा घंटा उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं खानी, ना पानी पीना है। आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से रात को सोने से पहले आप 2 चम्मच लें जैतून का तेल और उसमें 1 चमचा मिला लें इस सफ़ूफ का। ये सफ़ूफ जो है उसमें अच्छी तरह हल करके आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके खा लें और ऊपर पानी ना पिएं। अगर आप जाग रहे हैं, सोने से आधा घंटा पहले ले रहे हैं, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद अगर दिल करता है तो पानी पी सकते हैं, लेकिन वो असर जल्दी करेगा। फिर इसका दुरानिया ये है, 2 से 3 महीने आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर जो है उसका लेवल जो है बिल्कुल बराबर रहेगा। खाली पेट जो है वो 100 से नीचे चली जाएगी। यानी
80 और 90 के दरमियान इंशाल्लाह हो जाएगी। ये आपका लबलुबा जो है काम करना शुरू कर देगा। ये कुदरती अज़ा से है, शफा तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती है, ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पर पूरी उम्मीद है कि ये नुस्खा जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है और ये शुगर उनकी ख़त्म हो गई है। लेकिन साथ ही इतना जल्दी फ़ायदा आप उठाना चाह रहे हैं तो 10 से 15 मिनट सुबह वॉक कर लें, 10 से 15 मिनट शाम को खाने के बाद वॉक कर लें, तो ये बहुत ही मुफीद होगा आपके लिए। और ये नुस्खा साथ इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप शुगर का टेस्ट करवा सकते हैं कि अब मेरी शुगर लेवल कितना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं हाज़िर होऊंगा किसी और बीमारी के लिए, कोई नुस्खा तजवीज़ करूँगा। ये मेरा जो चैनल है इसे नए बंदे देखने वाले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि ये मेरी वीडियो जो हैं आपके पास बर वक्त पहुँच सके। लाइक भी करें और अपने कमेंट से भी आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।